Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मेरे बेटे की जल्द से जल्द लाश को ले आया जाए ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें। पूर्व सैनिक नहीं, मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और किसी उसको हम जानते नहीं है। बीजेपी हमारी मदद नहीं करेगी तो करेगा कौन? सरखी दादरी के गांव जगराम बास का एक युवक जो कि यहाँ सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर इंग्लैंड के बर्मिंघम में एमबीए की पढ़ाई करने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई के दौरान इसी दौरान उसका वहाँ पर मर्डर हो गया। एक सप्ताह बीतने के बाद भी आज उसके परिवार भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं पहुंची है। परिवार में गमगीन माहौल है। पूरा परिवार आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ पर उनके पिताजी के साथ साथ ग्रामीण सरपंच से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि अपने बेटे के फोटो के साथ इनके जो पिता है एक्स सर्विसमैन, वो इंतजार कर रहे हैं कब बेटा गांव में पहुंचेगा, कब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बात को लेकर इनकी कहाँ पर बात हुई है, कब वो जो युवक है विजय कुमार, उसकी डेड बॉडी कब गांव में पहुंचेगी, इसको लेकर उनके परिजनों से हम बातचीत करेंगे। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कब ये हादसा हुआ और क्या आप कहना? ये सोमवार को हुआ था शायद हादसा। और अभी तक बस हमें तो कोई खास पता नहीं है, लड़के से ही बात होती है। वहाँ की जो वो मैडम है, कोई पुलिस अधिकारी, लड़के से बात होती है। और हमारे दामाद जी भी हैं वहाँ, हमारी बेटी भी है वहाँ, वो दूसरे शहर में है, लेकिन उनका मर्डर कर दिया गया। हम तो इस भारत सरकार से, खट्टर साहब से, मोदी जी से और अमित शाह जी से यही गुजारिश करते हैं कि मेरे बेटे की जल्द से जल्द लाश को ले आया जाए ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें। क्योंकि आप भी पूर्व सैनिक रहे हैं। पूर्व सैनिक नहीं, मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और किसी उसको हम जानते नहीं है। बीजेपी हमारी मदद नहीं करेगी तो करेगा कौन? कोई आदमी हमें पूछने नहीं आ रहा। हमने मीडिया में भी बता दिया, हर चीज बता दी, और सरकार आने से पहले ये 97-98 की नहीं, ये सॉरी, हाँ 97-98 की बात है। मैं खट्टर साहब को खुद अपने वेस्पा स्कूटर पे बैठा के और पंडित जी के पास यहाँ कागड़ोली छोड़ के आया था। शुरू से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं मैं। हमने 100 रुपए दे के, चंदा दे के इस बीजेपी को संभाला है। आज कोई नहीं आ रहा हमारे पास, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। पीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि इस दुख की घड़ी में हमें उभारने की कोशिश करें। धन्यवाद। इनके पिताजी हैं, इनका कहना है कि सरकार सूद ले इस मामले में। इनके भाई हैं, फिलहाल ये भारतीय सेना में कार्यरत हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि रवि कुमार हैं, क्या करने गए थे, कब गए थे, क्या मामला? ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए गए थे लंदन में, इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी है वुस्टर ये ब्रिस्टलो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। 1 ईयर के कोर्स के लिए, एमबीए मैनेजमेंट के लिए। और अभी 2026 फरवरी में ये वापस आने थे। उनकी वहाँ पे जॉब भी लग गई थी। फर्दर उनका वहीं पर प्लान था आगे जॉब करने का और वहीं पे सेटल होने का उनका प्लान था जी। तो कहीं न कहीं डेड बॉडी को लेकर कैसे ये मर्डर हुआ है, कब आपको जानकारी मिली? हमें 5 डे पहले ये जानकारी मिली थी वहीं से। विजय के दोस्त ने बताया कि विजय का नंबर नहीं लग रहा है और ऐसे ऐसे पुलिस आपका नंबर लेके गई है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी। तो वहाँ पे एक नताशा पुलिस ऑफिसर, उससे हमारा कांटेक्ट हुआ था। उसी के थ्रू हमें पूरी हिस्ट्री का इसका पता चला था और अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और 5 बंदे अरेस्ट किए गए हैं
और वो यहाँ हरियाणा पंजाब के ही हैं जो भी बंदे नॉमिनेटेड। ये एक हर्ष नाम से है, पंजाब का है, और एक पारस पंडित है दिल्ली से, और एक और है यहाँ कुरुक्षेत्र से, मग्गू नाम का है। तो ये तीन तो हमें आइडेंटिटी पता चला है, और बाकी दो हैं उनका हमें प्रॉपर नाम नहीं पता है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वहाँ पुलिस पब्लिकली करेगी, हमें। ये डेड बॉडी कब आने की संभावना है, इस बारे में किसी से आपकी बातचीत हुई है? डेड बॉडी के लिए हमारा मतलब इंडिया से तो हमें कोई फीडबैक है नहीं, बाकी वहाँ से भी हमें अभी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कब तक डेड बॉडी आएगी। और अभी मतलब पूरा परिवार सदमे में, हमें कुछ नहीं पता है डेड बॉडी कब तक आएगी। जी। किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बातचीत हुई हो या कोई और बात हो? नहीं नहीं, हमारा यहाँ का स्थानीय विधायक या एमपी साहब से हमारा मतलब किसी से कोई बात हुई भी नहीं है, और न उन्होंने हमारे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा एक पत्र भी लिखाया गया है एस जयशंकर विदेश मंत्री को। उसका हमारे पास कोई अभी नॉलेज में नहीं है कि भाई क्या पत्र लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, तो वो हमारे संज्ञान में नहीं है। क्या मांग करते हैं आप सर? मांग यही करते हैं जल्द से जल्द मेरे छोटे भाई की डेड बॉडी आए, ताकि हम ये मतलब उसका अंतिम संस्कार कर पाएँ, और परिवार हमारा सदमे में है। और बीजेपी सरकार से हमारी यही उम्मीद है, सीएम सैनी जी से, मनोहर लाल जी से, और विदेश मंत्री से, और पीएम से, और अमित शाह जी से। बीजेपी सरकार से हमारी यही उम्मीद है। और ये थोड़ा संज्ञान में लेके जल्द से जल्द हमारे भाई की डेड बॉडी को हमारे गांव में लाया जाए, ताकि हम क्रियाक्रम कर सकें उसका। देखिए, ये इसके विजय कुमार के परिजन हैं, इनका स्पष्ट रूप से प्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री है जय विजय शंकर, और प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ-साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी इनकी अरदास है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को भारत लाया जाए, ताकि उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जा सके। अभी देखना होगा कि कब यहाँ पर उसका विजय कुमार का शव गाँव में पहुँचता है, और उसके बाद ही यहाँ पर उनका अंतिम क्रिया की जाएगी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू,